सांसद बंटी विवेक साहू ने पांडुना में ली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक। विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यातायात पुलिस विभाग ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। 2 पहिया वाहनों के कागजात, लाइसेंस सहित हेलमेट को लेकर की गई चालानी कार्यवाही। कलेक्टर बंगले के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित कार टकराई ट्रांसफार्मर से, सुरक्षित बचे कार में सवार यात्री, आई मामूली चोटें। और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे लापरवाही पूर्वक कार्य से वार्ड क्रमांक 42 के रहवासी परेशान। पार्षद ने किया सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। सीवरेज के गड्ढों में लगाए पौधे। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू ने आज पांडुना कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। इस बैठक में सौंसर व पांडुना के विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सांसद जी, जैसे कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो नियम है कि आप किसानों को जमीन वापस की जाए। 10 साल अगर आपने लिए, वो भी एक नियम है। बिल्कुल। अगर ये नहीं बना रहे तो मेरे को लगता है 10 साल से ज्यादा हो गया सर। कितना समय हो गया? 2006 20 साल हो गया। देखिए कितना लंबा समय है। कलेक्टर साहब, आप भी थोड़ा इसको सीरियसली लेकर के, उसमें नहीं तो जमीनें क्या हो सकता है। उन्होंने तो फैक्ट्री लगाने के नाम पे गवर्नमेंट से भी रिबेट में लिए, गवर्नमेंट से भी कम रेट में लिए, किसानों को भी कुछ वायदे करके लिए होंगे। तो पूरी उसकी स्टडी करके उसको हमको कुछ ना कुछ उसमें निर्णय लेना चाहिए। काफी बड़ा एरिया है। कितने 1376 मतलब 2600 और 3200 एकड़ है। बताइए, 3200 एकड़। वैसे भी वो जमीन है बहुत कौड़ी की भाव थी शुरू में, 20,000 रुपये एकड़, 40,000 रुपये एकड़। तो उस पर नहीं जाना चाह रहा मैं, उसमें होना मुद्दा अलग है। अपना मुद्दा ये है कि यहाँ उद्योग खुले, अपने आके लोगों को रोजगार मिले, और अगर वो उसने गलत कमिटमेंट करके लिया है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। निकाल लो पूरे पेपर। इसको थोड़ा सा कलेक्टर साहब आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। मैंने एक सांसद जी विधानसभा प्रश्न लगाया था, उसमें जवाब आया था कि 2026 तक हम पूर्ण निर्माण कार्य कर लेंगे, वहाँ हम उद्योग शुरू करेंगे। पर उसका आपको मैंने प्रश्न लगाया था विधानसभा। नहीं, अभी लगता है 25 में तो कुछ नहीं है। नहीं, मेरे पास है उसका उत्तर। उन्होंने उत्तर दिया था छिंदवाड़ा प्लस वालों ने कि हम 2026 तक पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट करके उद्योग स्थापित कर देंगे। उसमें तो आपको जाना चाहिए कि गलत जानकारी दिया है। उसमें विभाग के लोग देते हैं जानकारी। आप लोग विधानसभा में दो ना, मुझे गलत जानकारी दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट। प्रारंभ कर रहा हूँ और इसको पूरा विधिवत 60 दिन के अंदर सर इसको खत्म कर दीजिए। उसी प्रकार सर एक मार्केटिंग का सोसाइटी के साथ भूमि है यहाँ पर 53.800 स्क्वायर फीट। इसमें से जो 18 हेक्टेयर जमीन मिली थी, आपने इकाइयों की संख्या 12 लिखी, तो क्या ये 18 हेक्टेयर पूरी अलॉट हो गई थी कि कुछ जमीन खाली पड़ी थी? सर ये पूरी आवंटित है सर, 18.37 हेक्टेयर। ठीक है सर इसी प्रकार 53,800 स्क्वायर फीट की एक लैंड थी सर, जो कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को आवंटित सर जीनी बिल्कुल सर आवंटित थी, किंतु इकाई सर बंद हो चुकी है, तो जिसका अधिपत्य विभाग के पास है सर। ये पीछे जो पेज दिया हुआ है सर, पूरा कार्रवाई करके अधिपत्य विभाग के पास है सर। जब ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होगी सर तो उसको पोर्टल पर डालना पड़ेगा। ये सर सर जिनिंग प्रेसिंग सर 242 हेक्टेयर है कि ज्यादा जमीन? 242.19 हेक्टेयर शासन की भूमि। टोटल 1370 हेक्टेयर है, उसमें 240 गवर्नमेंट की है। अभी उन्होंने 2 क्लस्टर के ग्रुप बनाया है, 2 क्लस्टर में 500 क्लस्टर, इसमें 190 हेक्टेयर में वो 500 क्लस्टर है, 216 हेक्टेयर 190 हेक्टेयर में फूड क्लस्टर। अच्छा, 216 हेक्टेयर में फूड क्लस्टर। तो ये अप्रूव हो गया है? ये शासन ने अप्रूव किया उसको, और अप्रूव कब हुआ है? ये सर 2022 में 2022 में अप्रूव हो गया। मुझे तो जानकारी है कि ये सब अप्रूव नहीं हुआ।
नहीं, टाउन प्लानिंग ने अप्रूव कर दिया, उनका लेआउट अप्रूव नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं जानकारी है कभी। बाद में जो सब्सिडी मिलती है तो उनको प्राइवेट डेवलपर की, हाँ। उसके लिए फंडिंग है बनती नहीं, जो आप कह रहे हैं कि फर्नीचर क्लस्टर और फूड क्लस्टर ये अप्रूव है आपके कागज अप्रूव थे? हम तो नहीं, टाउन प्लानिंग से अप्रूव है मेरे पास नहीं। टाउन प्लानिंग ने कर दिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी लगती गवर्नमेंट से है। नहीं होगा, नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं अप्रूव है, नहीं गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट पास फंडिंग है। तो फिर कैसे गलत जानकारी दे रहा हूँ? लेआउट प्लान की बात कर रहा था गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग। वो तो कोई भी कर सकता है, जमीन उन्होंने ले ली है कि हम उसमें से इतनी जमीन इसके लिए करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होना चाहिए ना। तो फिर आप गलत जानकारी दे रहे हो, 2 बार पूछा आप बोले अप्रूव है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं, गवर्नमेंट से मुझे जानकारी है। इसमें कलेक्टर साहब लंबा समय हो गया है, इसमें बैठक में ये एजेंडा रखा गया था, तो इसमें आप लोगों ने एक तो ये केवल ये बताया कि कितनी जमीन उसको अलॉट हुई, जबकि आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आप पूरा प्रोजेक्ट बता दें कि उसने कितनी जमीन खरीदी थी, कितनी एक्वायर हुई और कितनी गवर्नमेंट की थी, और SEZ का टोटल हेक्टेयर रकबा कितना था और कब प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था। SEZ है, उसके साथ क्या कोई अदर जो आप मल्टी क्लस्टर की बात कर रहे हैं वो प्रपोज्ड है, और अभी वर्तमान में वस्तुस्थिति क्या है। तो ये जानकारी अमूर्त प्रतीत हो रही है, इसको पूरा जानकारी बना के आप मुझे भी दे दें, सांसद जी को भी दे दें। इसमें मुझे ये भी दीजिए कि सरकारी जमीन कितनी हुई है, इसके अलावा किसानों से कितनी ली हुई है, वो भी जानकारी पूरी चाहिए। यातायात पुलिस विभाग द्वारा आज यातायात थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों के कागजात, लाइसेंस व हेलमेट को लेकर चालानी कार्यवाही की। अंदर करिए, अंदर अंदर लगाइए। आगे बढ़ाइए गाड़ी को। आगे लगाना भैया। आगे लगाइए हम लोग गाड़ी, आइए आगे करिए। लगा रहे हो यार, आगे बढ़ो, लगा रहे हो भैया, अंदर करिए, आप अंदर करिए, एक मिनट पीछे गाड़ी है। कलेक्टर बंगले के पास एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से जा टकराई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं।
छिंदवाड़ा में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लापरवाही पूर्ण किए जा रहे सीवरेज कार्य से जनता बेहद परेशान है। सीवरेज के नाम पर तहस नहस किए जा रहे शहर को लेकर पिछले कई महीनों से वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद संदीप सिंह चौहान संबंधित अधिकारियों और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन से मांग कर रहे हैं कि काम व्यवस्थित ढंग से करें, जिससे जनता को परेशानी ना हो। पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। गुलाबरा वार्ड नंबर 42 में छोड़े गए गड्ढों से जनता को हो रही परेशानी के मद्देनजर पार्षद संदीप सिंह चौहान ने जनता की आवाज उठाते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां छोड़े गए गड्ढों को साफ कर उनमें वृक्षारोपण किया है। और लोग खड़े हो जाओ ना। अरे हाथ लगा रखे हैं, ये जरी फोटो लेना। क्या ये लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा सीवरेज का काम किया जा रहा है लापरवाही पूर्ण। मेरे वार्ड क्रमांक 42 में ये पिछले कई दिनों से काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और ये 1 महीने से गड्ढा खोदा हुआ है। इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण आज हमने सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है वृक्षारोपण करके। हमारा यही ध्येय है, कोई यदि गड्ढा खोदे तो उसमें वृक्षारोपण करो और आगे बढ़ो। मैं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी काम करे और अच्छा काम करे, क्वालिटी वाला काम करे, जनता को परेशानी ना हो। यदि इन्होंने 1 दिन में काम शुरू नहीं किया, ये 1 महीने से गड्ढा पड़ा हुआ है, तो 1 दिन में काम शुरू नहीं किया तो उसके बाद मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँगा वृक्ष हटा के। 22 मार्च को जिला हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में महादान 10.0 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब प्राइड, रोटरेक क्लब छिंदवाड़ा और कार्यन कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस आयोजन में विद्यार्थियों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर विश्व महादान 10.0 अध्यक्ष अमन खान, समाज सेवी ब्राउन मैडम, रोटरी क्लब प्राइड अध्यक्ष अंजलि नायक, मंडल अध्यक्ष नीलम डोडानी, निधि अग्रवाल, इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष डिम्पल पाटनी, सेक्रेटरी मोनाली खंडेलवाल, श्वेता पाटनी गई, हर्ष बाला अनेजा, हिना पाटनी, दीपाली साहू, राखी गुप्ता, ऋतु गोयल, हर्षा पोफली, रोशनी मालवी, रोटरेक्ट से सह मंडल अध्यक्ष सूफी अब्दुल तहसीन, चार्टर प्रेसिडेंट अफजल खान, कोशिमा विश्वकर्मा, आरिफ खान सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। यह आयोजन रोटरेक सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान महादान अभियान का हिस्सा रहा, जिसमें युवाओं ने रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। एक रक्तदाता 3 नई जिंदगी के संकल्प के साथ छिंदवाड़ा ने समाज सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मुझे गर्व है कि मैंने रक्तदान किया है। मेरा सभी महिलाओं से और सभी युवाओं से नम्र निवेदन है कि आप ब्लड डोनेशन ज़रूर करें। हमारे रक्तदान से किसी को जीवन दान मिल सकता है। बहुत से लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है। ब्लड देने से कमजोरी नहीं आती, बल्कि खून का प्रवाह बढ़ता है और बहुत जल्दी ब्लड बनता है। तो मैं सभी युवा पीढ़ियों से और सबसे निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन जब भी कैंप लगे आप सब ब्लड डोनेट जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज के इस आयोजन में जबकि रोटरी क्लब ने, रोटरेक्ट ने एंड इनर व्हील क्लब ने इसे आयोजित किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया और मैंने देख सका कि जवान कितने इंटरेस्टेड हैं जो अपना ब्लड देने के लिए। और सचमुच में आज मानवीयता में यही ज़रूरत है कि हम अपने संबंधों को बनाए रखें और मानवीय गुणों को बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे की चिंता भी करें। ये बड़ा काम आपने लिया है और युवाओं को इसी तरह से जवाबदेही बुजुर्गों की भी बनती है उनके प्रति कि वे उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें, ताकि ये बच्चे और अधिक आगे जा करके मानवीय गुणों को और अधिक विकसित कर सकें और प्रतिभाशाली हो सकें, ताकि समाज में ये जागरूकता आए कि ये छोटा सा जो हम वरदान हमारे में है कि हम अच्छे हैं, सशक्त हैं, तो हम को वो समझे जवान। और जब हम देते हैं तो देखिए कि वो जो रक्त है वो किसी दूसरे के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और यही भावना हमें हमारे बच्चों में डेवलप करनी है, जिसको आप लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसी तरह से समाज से जुड़े रहना हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ये बीड़ा उठाने की ज़रूरत है कि समाज में जागरूकता है। धन्यवाद। रोटरेक डिस्ट्रिक्ट 3040 द्वारा इस बार महादान 10.0 होस्ट किया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व में रक्तदान करके रोटरेक सप्ताह मनाया जा रहा है।
इसी प्रचलन में आज छिंदवाड़ा में रोटरी क्लब छिंदवाड़ा, रोटरी क्लब छिंदवाड़ा प्राइड, इनरव्हील क्लब और कारियोन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के कोलैबोरेशन में आज रक्तदान किया गया। रक्तदान का कैंप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाया गया और जिसमें शहर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रक्तदान को सफल बनाया। जिले के ग्राम सुरलाखाबा में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत एक नवाचारपूर्ण पहल देखने को मिली। यहां बिना जुताई के नरवाई प्रबंधन के साथ मूंग की बुआई सफलतापूर्वक की गई। यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह की निगरानी में आयोजित हुआ। कृषि विभाग छिंदवाड़ा और कृषि अभियांत्रिकी के सहयोग से इस पहल को अंजाम दिया गया। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार और दीपेंद्र सिंह ने इसमें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। यह प्रदर्शन किसान नवल किशोर डहरिया के खेत पर किया गया। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीरो टिल और हैप्पी सीडर जैसी तकनीकों से न केवल मिट्टी की सेहत सुधरती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। यह प्रयोग वर्तमान फसलों की सुरक्षा के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग से किसानों को कई फायदे मिले, खेती की लागत में कमी आई और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का रास्ता खुला। जीरो टिल तकनीक ने मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया और पैदावार में सुधार किया। सुरलाखापा का यह सफल प्रयोग जलवायु अनुकूल कृषि एवं नरवाई प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। ऐसे कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, जिससे भारतीय कृषि का भविष्य और सशक्त हो सके। इस आयोजन में हर्रे विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी विनोद तांडेकर, कृषि विस्तार अधिकारी कमलेश्वरी और HS पंदराम शामिल हुए। और बीसा यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है और किसानों को सहयोग कर रहा है। तो आज यहाँ पे विराट किस्म की हम लोग मूंग की बुआई कर रहे हैं, इसमें बिना जुताई के सीधे। धन्यवाद। और आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जिस खेत में अंगार लगाते हैं और जिस खेत में अंगार नहीं लगाते हैं, वहाँ की ज़मीन का स्वास्थ्य अलग होता है और जिस खेत में हम अंगार नहीं लगाते उसका स्वास्थ्य अलग होता है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन एक पूरे जीवाणु से भरी हुई है। हजारों की एक मुट्ठी ज़मीन में हजारों की संख्या में जीवाणु रहते हैं और हम क्या करते हैं, जब अंगार लगाते हैं वो जीवाणु हमारे नष्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि यही मिट्टी उठा के हम लोग क्या करते हैं, ईंटा बनाते। जब ईंटा बन जाती, क्या ईंटा को हम बारीक बारीक बना लें, उसको ज़मीन में फैला दें, तो क्या ईंटा के ऊपर हम खेती कर सकते हैं? क्या नहीं कर। ऐसे ही हमारी ज़मीन, हम बोलते हैं कि आप अंगार लगाते हैं तो इसमें कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं, कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जो हमारे ज़मीन के लिए आवश्यक है। हम अगर इसमें अंगार लगा देंगे ना तो आपके जो जीवाणु है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आपकी ज़मीन में 5-10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, हम मानते हैं कि 15 सेंटीमीटर की ज़मीन ही आपके लिए लाभदायक। उसके नीचे की ज़मीन हमारे कोई काम की है क्या? 15 सेंटीमीटर की ज़मीन में क्या होता है, हमारे जितने भी जीवाणु, जितने पोषक तत्व बस इतनी 15 सेंटीमीटर की गहराई तक रहते हैं। उसके नीचे आप जैसे जैसे खुदाई करते जाते हैं वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, अनुपजाऊ हो जाती है। तो हम लोग यही सलाह दे रहे हैं, हम किसानों से भी यही अपील करते हैं कि आप अपने खेत में कभी पलारी न जलाएं और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें एक मशीन आती है, इसका भूसा बना सकते हैं आप। जो अभी आपने कटाई करवाए हैं इसका भूसा बनवा लें। हाँ, इसके अलावा क्या है कि जैसे अभी क्या है कि जैसे 1 एकड़ में मूंग लगा रहे, 2 एकड़ में, लेकिन बाकी की ज़मीन भी इनकी है ना। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे भूसा भी नहीं बना रहे तो एक रोटरी मल्चर करके आता है, उसको अपन चला सकते, तो उससे बाकी की फसल का उससे जो फसल अवशेष है वो प्रबंधन हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा। रोटावेटर चला सकते हैं ना, इसको चला दो या रोटरी मल्चर आता है छोटे छोटे। जलाना नहीं। हमारे किसान भाई के कुछ सवाल हैं, क्या कुछ कर लीजिए, वो तो सवाल पूछना चाह रहे हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा जिला शाखा द्वारा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स के सहयोग से कैंपेन संवेदना 2 के अंतर्गत शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस की पूर्व बेला पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों रक्तदाताओं ने रक्तदान करके अपना योगदान दिया। इस शिविर को सफल करने में नीमा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, सचिव डॉक्टर अरविंद राउत, डॉक्टर हरिप्रसाद सतनामी, डॉक्टर कमलेश सोनारे, डॉक्टर मयंक साहू, श्री अभिकांत बेले, प्राची गुप्ता, राहुल विश्वकर्मा, नर्सिंग ऑफिसर जुबेदा बानो, प्रियंका बारकोनिया का सहयोग रहा। शिविर के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। रक्तदान करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। वहीं रक्तदान करने से एक आत्म संतोष मिलता है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी के 94वें शहादत दिवस के अवसर पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा एवं नेशनल इंटीग्रेटेड आर्टिस्ट एंड फोरम संवेदना 2 कैंपेन के अंतर्गत और आज डॉक्टर कमलेश सोनारे जी के यहाँ पर आज हम लोगों ने विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इस कैंप में लगभग सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। इस शिविर में प्रमुख रूप से नीमा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, सचिव डॉक्टर अरविंद राउत जी, डॉक्टर कमलेश सोनारे जी, डॉक्टर हरीश सतनामी, डॉक्टर मयंक कुमार साहू, मैं इसके सहित बहुत सारे अन्य चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित रहे। इस रक्तदान के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसको करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विकार की उत्पत्ति नहीं होती। साथ में हमारे हृदय रोगों के संबंधित जो भी खतरा रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर इससे काफ़ी हद तक के नियंत्रित रहता है। रक्तदान एक महादान है जिसे हम सभी को बढ़ चढ़ के करना चाहिए और हर 3 माह या 6 माह में एक बार रक्तदान करने से किसी प्रकार की स्किन एलर्जी भी नहीं होती है। और रक्तदान से करने से जो हमारा शरीर है उसमें स्किन टोन जो हमारी रहती है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं आता है। आज हमने नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से एक रक्तदान महादान की जो कल्पना थी उसको हम लोग ने काफ़ी हद तक के परिपूर्ण किया। और इस शिविर में ब्लड बैंक की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर हमारी जो मीडिया की टीम थी, सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। विश्व जल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा जिला समन्वयक अखिलेश जैन, अमरवाड़ा विकासखंड समन्वयक सुश्री वंदना राकेशिया के मार्गदर्शन में शनिवार को अमरवाड़ा के थावरी कला एवं महेंद्रवाड़ा में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जल संवाद, जल संगोष्ठी, शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी एवं जय शिक्षा समिति नवांकुर संस्था सेक्टर 4 एवं 5 के सदस्यों ने आदर्श ग्राम थावरी कला महेंद्रवाड़ा के ग्रामीणों, विद्यालय के बच्चों को जल बचाने का संकल्प दिलाया एवं जल के महत्व को बताते हुए उनसे चर्चा की। सेवा संकल्प सोसाइटी के अध्यक्ष समाज सेवी चंद्रकांत विश्वकर्मा ने कहा कि जल संरक्षण के लिए सभी को आगे आना होगा। यह संकल्प हमें जीवन पर्यंत के लिए लेना होगा। लोगों की प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से ही इसमें सफलता मिलेगी। इस दौरान जय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पीडी मालवी ने सभी से जल है तो कल है इस विषय को रखते हुए अपनी बात कही। विद्यालय के शिक्षक आरपी भारती ने भी सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम के वरिष्ठ जन, विद्यार्थी समेत ग्रामीण जन एवं अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रहण करते हैं कि हम जल संरक्षण का उपयोग अपने अनुसार करेंगे। ऊर्जा प्राणिक हीलिंग सेंटर छिंदवाड़ा द्वारा आज ग्रैंड मास्टर चोआ कॉक सुई के महासमाधि दिवस पर फाउंडेशन ने फूड फॉर हंग्री प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें ग्राम पंचायत रामगढ़ी के आंगनवाड़ी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल के बच्चों को भोजन कराया गया व स्वल्पाहार और खिलौने बांटे गए। इस कार्य के लिए सेंटर से सुवर्णा दीक्षित, निर्मला घई, अलकनंदा दुर्गे, शशि अग्रवाल, किरण विश्वकर्मा, दुर्गा पीपले ने आनंद पूर्वक सहयोग दिया। वहीं प्राइमरी शाला के विजय सिंह धुर्वे, नीरज पीपले एवं अन्य स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर बच्चों को सुपर ब्रेन योग भी कराया गया।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा रामनवमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर ग्रुप द्वारा 3 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव आयोजन कर विविध कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु ग्रुप की एक विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ शहर के अन्य धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में सभी मातृशक्ति संगठन, दुर्गा उत्सव समिति, गणेश उत्सव समिति, मठ मंदिर समिति सहित श्री राम भक्तों को कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं निर्णय लिया गया कि ग्रुप द्वारा पूरे शहर को भगवा तोरणों व झंडों से सजाया जाएगा। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। आज सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आगामी रामनवमी 2025 की तैयारियों के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें सारी रूपरेखाएं तैयार हुई, सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। आगामी रामनवमी पर ऐतिहासिक रूप देने के लिए आप सभी सनातनी, सभी शहरवासी, जिलेवासी सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित विशाल शोभा यात्रा पर शाम 4 बजे रामनवमी की शाम 4 बजे सादर आमंत्रित हैं। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। जय जय श्री राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत महिला बाल विकास व सहयोगी खेल एवं युवा कल्याण विभाग छिंदवाड़ा के माध्यम से सभी आयु वर्ग की बालिकाओं, महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हेतु निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते शहर के ओलंपिक ग्राउंड व सनराइज स्कूल चंदनगांव में कराटे प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल, सहायक कोच कविता थापा, नेशनल खिलाड़ी प्रज्ञा सोनी के द्वारा कराटे प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक बालिकाएं व महिलाएं बताए गए स्थानों पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण में भाग ले सकती हैं। 2 3 4 5 Yoi 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 Yoi रे। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में 21 मार्च की शुभ संध्या पर बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगजनों के पुनर्वास विकास एवं आवासीय गृह आधार फाउंडेशन में विविध अनुष्ठानों के साथ विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर HGS पक्षवार, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग छिंदवाड़ा, मुख्य वक्ता व विशिष्ट अतिथि CP राय, कमिश्नर नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी श्रीमती आराधना कासलीवाल इंदौर उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं छिंदवाड़ा नगरपालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर समाज सेवी दीपक राज जैन ने की, जिनका दिव्यांग बच्चों ने सुंदर मंगलाचरण के साथ तिलक लगाकर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती रुचि सुधीर जैन एवं आभार प्रदर्शन आधार की अध्यक्ष सरिता पांडे एवं संस्थापक महेश किंत ने किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने आधार में निवास कर रहे सभी डाउन सिंड्रोम दिव्यांग बच्चों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया और इस पावन दिवस की शुभकामनाएं दी और जरूरतमंद बच्चों को ट्राइसिकल भेंट की। सुंदर आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर पक्षवार, मुख्य वक्ता निगम आयुक्त श्री राय, विशिष्ट अतिथि आराधना कासलीवाल, आधार संचालक इंजीनियर महेश किंत सहित कार्यक्रम अध्यक्ष दीपक राज जैन ने सराहना कर ऐसे आयोजनों को समाज हित में बताया और सभी दिव्यांग बच्चों सहित उनके अभिभावकों को मिष्ठान के साथ आइसक्रीम का वितरण कर शुभकामनाएं देकर उनके साथ नृत्यगान किया। कार्यक्रम में श्रीमती संगीता जैन, हिना पाटनी, डॉक्टर सर्वोत्तम सिंह के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और सुंदर आयोजन की दिल से सराहना की। निश्चित रूप से अभी जो कार्यक्रम संपन्न हुए हैं उसको देख के लग रहा है कि हमारे जो आप लोग कितनी मेहनत, कितने धैर्य के साथ उनको बता रहे हैं। धन्य है आपके धैर्य को, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस मामले में। इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए भी है कि जनता के बीच में, समाज के बीच में ऐसे बच्चों की पुनर्स्थापना हो सके, समाज को स्वीकार्यता बढ़ सके, क्योंकि आज जो अवस्था है इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये एक विशेष स्थिति है जिसके कारण से उन्हें इस अवस्था में डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं। समाज में इनको उसी मान सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ, उसी मानवीय और यहाँ पे हमने 1-2 डॉक्टर के जन्मदिन भी मनाए थे इन बच्चों के बीच में, तो हम भी
जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी अपने जिसका जन्मदिन मनता है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के बीच में अपनी खुशियाँ बांटा, इन बच्चों को साथ में लें, जिससे इन बच्चों को मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी का आभारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की आधार फाउंडेशन, सक्षम, सर्वोदय अहिंसा, नगर निगम छिंदवाड़ा, जेएनयू फेडरेशन, तमाम संगठन की ओर से हृदय से शुभकामनाएं, मंगल में बधाई। आज हमारे सुंदर से कार्यक्रम में हमारे पशु विभाग से उप संचालक महोदय आदरणीय पक्षवार जी नक्शा पधारे और नगर निगम कमिश्नर आदरणीय श्री राय साहब, छोटी बहन आराधना जी कासलीवाल इंदौर से और हमारे डॉक्टर्स गण, शहर के गणवान नागरिक इस कार्यक्रम में आए। रुचि जी ने सुंदर संचालन करी। निश्चित जी ऐतिहासिक क्षण है आधार फाउंडेशन के लिए और हमारे प्यारे बच्चों के लिए। आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि सम्माननीय आपको जब भी समय मिले आधार फाउंडेशन आइए और हमारे प्यारे बच्चे जो यहाँ 80 दिव्यांग बच्चे बौद्धिक रूप से निवास करते हैं उनके साथ समय बिताइए। आपके ऋणी रहेंगे हम, क्योंकि ये संस्था 80 बच्चों की देखरेख 2011 से करती है और ये सब आपके सहयोग से संपन्न है। पुनः इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए भाई महेश जी, सरिता जी, यहाँ के तमाम टीचर, जिला प्रशासन और नगर निगम छिंदवाड़ा, पशु विभाग, सबका हृदय से आभार मानता हूँ और इस विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर में तो हम ये काम करते ही हैं, पर यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दीपक भैया और उनकी सारी टीम और नगर निगम के अधिकारी सब जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं और जो इतना अच्छा काम यहाँ हो रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, सब खुश दिख रहे हैं बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन बच्चों के माँ बाप से, पेरेंट्स से मुझे यही कहना है कि अपने बच्चों को भरपूर प्यार दें। इन बच्चों में कोई कमी नहीं है, बस इन्हें प्यार भरपूर दें। श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आज श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया, जो श्री दुर्गा माता मंदिर, चंदनगांव, नागपुर रोड, भरतादेव रोड, पाठाडाना क्षेत्र आदि में श्री राम नाम का जाप करते हुए गुजरी। गौरतलब है कि श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप द्वारा आगामी दिनों में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव वृहद स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें विशाल रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके चलते ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार को श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद बंटी विवेक साहू ने पांडुना में ली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक, विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यातायात पुलिस विभाग ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, 2 पहिया वाहनों के कागजात, लाइसेंस सहित हेलमेट को लेकर की गई चालानी कार्यवाही। कलेक्टर बंगले के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार टकराई ट्रांसफार्मर से, सुरक्षित बचे कार में सवार यात्री, आई मामूली चोटें। और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे लापरवाही पूर्वक कार्य से वार्ड क्रमांक 42 के रहवासी परेशान, पार्षद ने किया सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, सीवरेज के गड्ढों में लगाए पौधे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।